तो जीवन में अगर कुछ नया चाहते हैं और बहुत तुरंत चाहते हैं तो इस समय का प्रयोग कीजिए। 1 महीने का अभ्यास आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ये मैंने खुद अपने जीवन में किया है, इसलिए इसे आपको भी बता रही हूँ कि आप इसे करके देखिए। अब तक सुना ही होगा, थोड़ा अप्लाई करके देखिए और फिर अपने जीवन का चमत्कार आप खुद अनुभव करें। नमस्कार दोस्तों, धूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब आपके जुबान पर यानी आपके जीव में माँ सरस्वती बैठती है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि ज्यादा गलत बातें कहने से वो एक समय सुन ली जाती है। तो जो भी बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी तुरंत भापी जाती है कि वो यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ मिल रही है। और साथ में उसी समय माँ सरस्वती आपकी बातों को तथास्तु कहने के लिए आपके जिह्वा पर विराजमान हो जाती है। लेकिन आज मैं जिस समय की बात कर रही हूँ वो है ब्रह्म मुहूर्त के उस खास समय की, जिस समय को अपनाकर आप अपने जीवन में प्रगति ला सकते हैं। जितने भी शुभ कार्य होते हैं सुबह के 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं, यानी कि मंदिरों का पट खुलना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, पूजा जप तप करना और साथ में मेडिटेशन करना, क्योंकि ये समय इस पावरफुल एनर्जी को हम कहते हैं दिव्य शक्तियों का समय। तो ये दिव्य शक्तियों का समय अगर आपने अपने जीवन में लाया और वो विशेष समय को अपने जीवन में प्रयोग में लाया तो आप अपने जीवन में बहुत सारी बरकत कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए बता दूं। हिंदू शास्त्र में 3 बजे के बाद के समय को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। उनमें से सुबह के 3 बजे से लेकर 3:15 बजे तक अगर आप कोई भी इच्छा रखते हैं अपने मन में, कोई भी कामना रखते हैं अपने मन में, तो उसे पूर्ण की जाती है। यानी कहा जाता है कि वो दिव्य समय आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ठीक उसी प्रकार से 3:15 से लेकर 3:40 तक के समय में अगर आप अपनी कोई भी इच्छा कहते हैं या फिर सोचते हैं या फिर आप इससे भगवान की वंदना कह के आप भगवान को आप अगर नमस्कार भी करते हैं या फिर आप धन्यवाद ज्ञापन देते हैं अपनी इच्छाओं को सोचकर, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि मेरी सैलरी बढ़ गई है, मुझे मेरा मकान, मनपसंद मकान मिल गया है, मेरे जीवन में जो सारी कमियां थी वो पूरी हो गई, धन का आगमन शुरू हो गया है, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। इन सारी चीजों के लिए आपको भगवान को धन्यवाद देना है। शायद मैंने किसी भी चीज को मिस कर दिया होगा तो मत समझिएगा कि मैंने जो कहा है सिर्फ इसी के लिए ये मुहूर्त काम करता है। आपकी कोई भी इच्छाओं के लिए ये मुहूर्त काम करता है और ये समय काम करता है जिस समय में आप मन ही मन सोचते हैं और माँ सरस्वती आपके जीव में होती है और आप जब उन्हें धन्यवाद ज्ञापन देते हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, बहुत जल्दी होती है। खास तौर पर ऐसा माना जाता है कि जब आप भगवान को बहुत ज्यादा धन्यवाद ज्ञापन देते हैं अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी, ईश्वर अपनी शक्तियों को और ज्यादा आप पर बरसाने लग जाती है। क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जो पॉजिटिव है, वो और ज्यादा आने लगी है। एक मैं छोटी सी आपको बता रही हूँ एक चीज जो मैंने समझी है अपने लाइफ में। ईश्वर को वही देख सकता है जो इंसान के गुणों को समझ सकता है, यानी जिसको इंसान की परख है वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये बुद्धि से होती है, विवेक से होती है, जिसमें ये विवेक जागृत है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या अच्छा है, क्या गलत है। अगर इस चीज की विवेक बुद्धि अगर उसमें होती है तो वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वो इंसान को ऐसी कैटेगरी में डाला जाता है कि वो बुद्धिमान है, उसे मालूम है कि जीवन में अगर कोई भी चीज को समझना है, एक नेगेटिव पार्ट भी होता है, पॉजिटिव पार्ट भी होता है। तो अगर आप इन सारी चीजों को समझ जाते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति होने में भी आपको समय नहीं लगता है। छोटा सा एक और टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर आपको ईश्वर से कुछ मांगना है, उस समय में अगर कुछ चीजें मांगनी है तो आपको उससे पहले आपको धन्यवाद दे देना है। जब आप उस मुहूर्त में आप धन्यवाद देते हैं, आप अपनी इच्छाओं को प्रेजेंट टेंस में सोच लेते हैं या फिर बोल भी देते हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि ठीक जिस समय की मैंने बात की है, ऐसा कहा जाता है कि उस समय में माँ सरस्वती जिह्वा पर विराजमान होती है। ये समस्याएं हम इंसान फेस करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उन समस्याओं को सुलझाने का, यानी कि यूनिवर्स की शक्तियाँ, ईश्वर की दैविक शक्तियाँ और हम अपनी अंदरूनी शक्तियों के साथ वो जागरूकता, यानी वो तालमेल बिठाने की जागरूकता हमने खो दी है। खास तौर पर उस समय में अगर आप दीक्षित हैं और अपने गुरुदेव का धन्यवाद करके, ईश्वर का धन्यवाद करके, माँ पिता का धन्यवाद करके अगर आप उस मंत्रों का जाप करते हैं, यानी उसकी संख्या 108 करते हैं, 5 वाला करते हैं, वो विशेष समय एक स्पेशल जागरूकता आपके अंदर आती है जो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपके पूरे सेल्स को, पूरे बॉडी में वो एनर्जी फ्लो कराती है, जिससे आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।